कोंगो देखा होगा, इंडियन ओशन, मेडागास्कर साइड में कोंगो पार्ट, इसको दो बार, इक्वेटर को दो बार पार्ट कर रहा है ना। कहाँ गया कोंगो, उल्टा नहीं दिख रहा है मेरे को। इक्वेटर कहाँ है, ये है ना इक्वेटर, यहाँ होगा कोंगो, ये है ना कोंगो, ये है कोंगो, ये इंडियन ओशन में देता है। ये देखो कोंगो स्टैनली फॉल जब दूसरी बार इक्वेटर को कट कर रहा है ना ये, फिर यहाँ मित्सुबिशी माउंटेन्स, तो वहां से फिर किसी लेक में जाके फिर इंडियन ओशन में अपना पानी, हाँ, दो बार कट करता है। हाँ, माउंटेन लेक मिवारो, और फिर वहां से निकलती है अलग अलग चीजें। डायरेक्ट नहीं देता होगा इसमें, बट वो पानी एंड में उतर ही जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ न्यूज में था अफ्रीका में, अभी क्या रहता है, यूरोप, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये ठीक है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले स्कैवेंजियन कंट्रीज का नाम सुना होगा, ये ऊपर ये कंट्री जो है, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, 5 कंट्रीज होंगी, इनको स्कैवेंजियन कंट्रीज बोलते हैं। ऊपर है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोस्निया भी होगा इधर, और बाल्टिक सी ऊपर। ये कंट्रीज हमेशा शांति रहती है। नॉर्वे हमेशा आपको देखो ना टॉप रैंक पे होती है हर किसी जगह, तो यहाँ ये न्यूज़ें नहीं आती इनकी, ये चुपचाप अच्छे से बैठते हैं। और फिनलैंड रिसेंटली उसमें एंट्री दे रहा है ना नाटो में, फिनलैंड में। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो मेंटेनेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है, फ्रांस करती होगी, इटली करती होगी, यही है ना। ये देखो यहाँ से ये एरिया देख रहे हो आप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मेंटेनेंस ही और किसी को अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता होगा, जिब्राल्टर, समझ आ गई है, जिब्राल्टर। ये देखो, सबसे छोटी सिटी कौन सी है यहाँ, वाटिकन सिटी। कंट्री सबसे बड़ी रशिया, यूरोप में भी तो है, रशिया यूरोप में भी है ना। वेटिकन सिटी जैसे एशिया में आ रही है, वेटिकन सिटी सबसे छोटी है। और ये देखो ये एरिया, ये वाला, ये याद ध्यान से देखो, ये वाला एरिया कौन सा है, टर्की का एरिया। स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस यहां से पास होता है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस दिया है इसने, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को करता होगा, करता है बोस्फोरस स्ट्रेट। ये टर्की को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहां से निकलता है मरमरा और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डेंडलीज, लिखा है इसने डेंडलीज। मरमरा से अगर आपको मेडिटेरियन जाना होगा ना, एजियन सी को, तो डेंडलीज से ये स्ट्रेट इसको कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ डेंडलीज। साइड में लिख के रखो फिर, अगर नहीं दिया है इसने, नहीं दिया है ना, एजियन सी को कनेक्ट करना छोटा सा, वो स्ट्रेट ऑफ डेंडलीज बोलते हैं उसको, स्ट्रेट ऑफ डेंडलीज, DANDELLIES, DELLIES। यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, अभी आपने देखा इसको कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है। ठीक है, यूक्रेन देखो, दिख रहा है यूक्रेन, ये है यूक्रेन। अगर देखो सी ऑफ एजो, यहाँ पे है सी ऑफ एजो, ब्लैक सी, इनको एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, कर्च स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्च स्ट्रेट। ये इटली का ये है ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया पाया जाता है, ये वाला स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया, हाँ, स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया ये वाला एरिया है। देख लो, अलग दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया, स्ट्रेट समझ आ गया यहाँ पे कौन कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी समझ आ गया, कर्च भी कहाँ है, डेंडलीज, बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे स्विट्जरलैंड में आल्प्स मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड के एरिया में आल्प्स मिलेगा, आल्प्स माउंटेन्स, मैटरहन मिलेगा वहां। और कौन सा इसका रेंज है आल्प्स का, एल्प्स, हाँ। इसका माउंटेन रेंज का नाम क्या है, आप, मैं देख रहा हूँ आपको दिख रहा है माउंटेन रेंज, हाँ, माउंटेन रेंज का जो बड़ा है दिया है इसने, माउंट ब्लैंक सबसे हाईएस्ट है ना आल्प्स का, माउंट ब्लैंक जो दिया है ना इसने, साइड में मैटरहन भी दिया होगा। और इधर से रिवर राइन निकलता है, आपको राइन निकलता है इधर से, हाँ, राइन दिख रहा है ना, ये एक बड़ा रिवर है यूरोप का। दूसरा रिवर यहाँ पे होगा, कैस्पियन सी में आएगा, वो वोल्गा रिवर दिख रहा है, कैस्पियन सी में अपना ये कर रहा है, पानी दे रहा है, वोल्गा सबसे रशिया के साइड से आएगा, वो कैस्पियन सी में है वोल्गा। अब इस पे तो पॉलिटिकल है, इस पे नहीं दिखाएगा मुझे, आपको हाँ, वोल्गा देता, वोल्गा बड़ा रिवर है ये इसका, यूरोप का। राइन आपको दिखा अल्प से निकल रहा है, ठीक है, वोल्गा यहां से निकलता है। और भी एक रिवर बड़ा है, इसका नाम क्या है उसका, नहीं, वो शायद ब्लैक सी में दे रहा है अपना, हाँ, दनूबे, वही तो ब्लैक सी में दे रहा है ना वो, दनूबे। ये बड़े बड़े रिवर जो है ना, राइन, दनूबे एंड वोल्गा, वो वही तो मिलते होंगे फिर। ये वोल्गा कहाँ पे अपना पानी देता है, कैस्पियन में, दनूबे ब्लैक में, और राइन ऊपर देता है रोटरडम के साइड में, रोटरडम के पास, हाँ, नॉर्थ सी में देता है वो। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगी इंग्लिश चैनल, यहाँ पे इंग्लिश चैनल। अगर आपको आएगा कि इंग्लैंड एज ए कंट्री और यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट के बीच पे कौन सी चैनल है, तो इंग्लिश चैनल है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ सी। फिर ऊपर ग्रीनलैंड एक एरिया आपको मिलेगा, वो आपको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ना है, लेकिन ग्रीनलैंड पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे वो किसका पार्ट है, यूरोप उसको कंट्रोल करा, लेकिन कल्चरली अगर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, कल्चर वहां नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, समझ आ गई है, मेडिटेरियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, बॉस्फोरस, डेंडलीज, कर्च स्ट्रेट, समझ आ गई है, स्कैवेंजियन कंट्रीज, आल्प्स, राइन, मैटरहन, ठीक, ये वोल्गा, जो इंपॉर्टेंट चीज है यूरोप के। ये है फिनलैंड और नॉर्वे, जो नाटो के बनना पसंद कर रहे हैं, फिनलैंड एंड नॉर्वे। नॉर्वे को नहीं माना जा रहा है, टर्की एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो टर्की और नॉर्वे का कुछ
अलग ही चल रहा है, अलग ही सीन। और आपने नॉर्थ टू स्ट्रीम का पढ़ा है, नॉर्थ स्ट्रीम रशिया से आती है, यूरोप से जाती है, कहां देती है, जर्मनी को देती है एनर्जी। नॉर्थ स्ट्रीम जर्मनी को एनर्जी देती है, वो यहीं से रशिया से निकलती है, एक इस पार्ट से जर्मनी को अपना एनर्जी जो उनको डिमांड है वो दे देती है। बाल्टिक सी, हाँ बाल्टिक सी का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना वो उसके अंडर आता है, कि नॉर्थ स्ट्रीम तो थोड़ी एक सी जगह, थोड़ी सी बड़ी सी जगह से जाती है, तो बाल्टिक सी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बोलते हैं कि चला जाता है वो। आगे समझ आ गई है? शेजान क्या नाम है? ये है, ये कौन सा स्टेट है? ये मेडिटेरियन और किसको कनेक्ट करता है? और अफ्रीका और यूरोप की बाउंड्री भी है, ये देखो साइड में आता है रेड सी, जो एशिया और इसकी बाउंड्री है। रेड सी को कौन कनेक्ट करता है मेडिटेरियन के साथ? फिजिकल मैप पे और कुछ तो नहीं है ना इसका? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, हाँ इस पे दिखा रहा है, दिया है इसने। राइन बड़े रिवर है, ये देखो दनूबे यहाँ पे है, ठीक है। वो वोल्गा के साथ फिर सी ऑफ एजो में, सी ऑफ एजो छोटा है ना, बहुत छोटा सी है, तो ये बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वोल्गा माना जाता है। और आइसी वाटर, ओब रिवर ओब भी आपको वहां उस पर दिया होगा इसने, ओब दिया है, उसके आइसी वाटर बोलते हैं, बहुत ठंडा पानी माना जाता है उसका। और ये देखो ये कैस्पियन सी जो है ना, ये इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, ये एनक्लोज रिवर माना जाता है, एनक्लोज रिवर है, ठीक है। यहां से स्केवेंडियन माउंटेन्स पाए जाएंगे, स्केवेंडियन कंट्रीज इसलिए नाम पड़ा इनको। नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री है? 23 होगी, 23 है ना। ये नॉर्थ अमेरिका एरिया के हिसाब से किस, कौन सा ये है इसका नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से? तो इसका मतलब है यूरोप में डेंसिटी नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा है, पॉपुलेशन वहां ज्यादा है और एरिया भी कम है। ये देखो सबसे बड़ी कंट्रीज, कनाडा भी एक पहले 7 नंबर में से एक है, यूएस में भी है, यूएस भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है इसके, ठीक है। दो ही कंट्रीज बड़ी है जो सारा एरिया लगभग इसका ले लेती है, यूएस और कनाडा, यूएस और कनाडा, ठीक है। और यहां से फिर छोटी कंट्रीज है, होंडुरस, गटमालो, निकरगोना, ठीक है। यहां से जो एरिया है ना, यहां से छोटे छोटे, ये जमैका, इसको लेसर एंटिलीज बोलते हैं। ये गुटेमाला जो कंट्री है ना, ये यहीं पे ओबो गारेबो जेल जो था ना, जहां पे तालिबान इसको बंद कर देते, तो वो इसी में था। गुटेमाला, होंडुरस, साल्वाडोर, कोस्टारिका, निकरागुआ, ठीक है। और गुटेमाला जो है वहां पे ओबो गारेब जेल था, जो बंद हो गया बराक ओबामा के टाइम पे, फिर बंद कर दिया इन लोगों ने। यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे एक तो वो लेक्स है, 5 लेक्स है, लेक सुपीरियर, लेक इरी, लेक हंटर, लेक विनिपिग, ठीक है। इस एरिया में पाए जाएंगे वो, ये देखो इस एरिया में आपको पाए जाएंगे वो। लेक सुपीरियर जो है ना, वो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर है ना, लेक सुपीरियर बाउंड्री के पास है, कनाडा और यूएस की बाउंड्री के सामने होंगे। यहां पे इस एरिया में है लेक सुपीरियर, यहां पे होगा लेक इरी, लेक विनिपिग, ठीक है। 5 लेक से ये। अगर आप रिवर देखेंगे, जो अमेरिका को ड्रेनेज बेसिन 2 एरियाज का सबसे बड़ा है। यहाँ एक गल्फ पाया जाए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ होता है वो, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है ये, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे पाया जाएगा। और वेनपिग रिवर, वेनपिग एंड मसूरी रिवर, मिसिसिपी, नायग्रा फॉल्स यहां मिलेगा आपको, रिवर नायग्रा पे है, नायग्रा फॉल्स नीचे होगा थोड़ा, है। कौन से रिवर पे है ये? रिवर नायग्रा। और अगर ये सवाल आएगा कि नायग्रा रिवर किस रिवर पे और कहां पे है, ये सवाल आ सकता है। नायग्रा फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स कहां था? ज़ैम्बीज़ी पे। इसका ड्रेनेज जो इसका है ना, मिसिसिपी का, ये 2nd लार्जेस्ट ड्रेनेज है इसका नॉर्थ अमेरिका में। पहला गल्फ ऑफ मैक्सिको, आपको यहां मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट, ऊपर मिलेगा, इस साइड पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट, मिल गया। ये बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है।
इसी बेरिंग स्ट्रेट के साइड में आपको दिखेगा इंटरनेशनल डेट लाइन इसने दिखाई होगी कि यहां से पास हो रही है, इसी बेरिंग स्ट्रेट के साइड में ही दिखाया होगा इसने, आइडियल दिखाया इसने, इंटर डेट लाइन लिखा है इसने, वहीं से पास हो रहे, इस मैप पे तो यहीं पे दिखाएगा, नहीं दिखाया इसने, डिग्री होगा 80 85 होगा, वही उसने दिखाया होगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। बेरिंग स्ट्रेट यहां से होगा ना, तो यहां नहीं, इसने नहीं दिया है, वो इसके साइड में है, वो इसने नहीं दिया है, पुराने मैप पे शायद है। यहां पे बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, हवाईन आइलैंड्स आपको पता है ना, हवाईन आइलैंड भी यहां मिलेंगे, और रिसेंटली माउंट लोवा जो रिसेंटली इरप्ट हो गया, वो इसी एरिया में, अलास्का के एरिया में है, और अलास्का के एरिया में ही इसका सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है मैकेंजी। देख लो, ये देखो, ये अलास्का रेंज होगा, यहां ब्रुक्स रेंज होगा, है ब्रुक्स का, फिर नीचे जाओगे तो रॉकीज मिलेगा आपको, मिलेगा रॉकीज, रॉकी माउंटेन्स, यहां पे नेरा सवेदा, इस साइड से नेरा सवेदा, नीचे इस साइड से नेरा सवेदा है, माउंट मैकेंजी इसका सबसे बड़ा ये है। यहां पे आपको मिलेंगे माउंटेन रेंज, क्या नाम है इसका, राइट साइड में एप्लेचियन माउंटेन्स होंगे, है, मिल रहे एप्लेचियन माउंटेन्स। ये रॉकीज जो यहां से जाते हैं ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पता है ना, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, अलास्का से फिर वहां घूमता है, फिर जापान पहुंच जाता है, पैसिफिक रिंग जो यहां से आता है एंडीज से, फ्रॉम साउथ अमेरिका, जो नीचे होगा, ठीक है। इस एरिया में ये देखो, ये एरिया है ना, ये पनामा कैनल आपको मिलेगा, स्टेट ऑफ पनामा। स्टेट ऑफ पनामा किसको डिवाइड करता है, और 2 ओशंस को मिला भी लेता है, साइड में देखो, हाँ, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को भी मिलाता है, स्टेट ऑफ पनामा। यहां पे एक गल्फ मिलेगा आपको, कौन सा है ये, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। माउंट लोवा यहां मिलेगा, माउंट मैकेंजी भी इधर ही मिलेगा। जब मैं उसमें अर्थक्वेक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ाऊंगा ना, माउंट लोवा, हाँ, नहीं वो ये है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ये देखो ग्रीनलैंड ऊपर, ये है ना ग्रीनलैंड, ये कल्चर ही इन्हीं के साथ मैच कर रहा है। और अगर आपको मैप देखो, यहां से आपको दिखेगा न्यू फाउंडलैंड, यहां पे फिशेस सबसे ज्यादा पाई जाती है, डॉजर बैंक्स जिनको बोलते हैं, क्योंकि गल्फ करंट, ग्रीनलैंड करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलती है, तो वहां से फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से फिश कल्टीवेशन ज्यादा होती है। इन्हीं डॉजर बैंक्स या न्यू फाउंडलैंड एरिया में फिश सबसे ज्यादा मिलती है, अटलांटिक ओशन में। तो आपका दूसरा सवाल में निकला कि सबसे ज्यादा फिश किस ओशन में मिलती है, अटलांटिक ओशन, ड्यू टू ओशनिक करंट्स। सेरेगोस सी कहां पाया जाता है, दिख रहा है, उस पर लिखा है सेरेगोस सी में वीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो करंट्स होते हैं ना, ओशन करंट्स, वो उसमें नहीं चली जाती, उसके साइड से चली जाती है, उसमें नहीं जाती, उसके पानी को डिस्टर्ब नहीं करती, और जब स्टेगनेट पानी होता है तो वहां वीड्स बढ़ जाते हैं। इसलिए सेरेगोस का मीनिंग ये है, वो डेरिवेट फ्रॉम सेरोस विच मींस वीड्स, सेरेगोस सी भी उसके साइड में ही है, पानी डिस्टर्ब नहीं होता तो यहां वीड्स बढ़ रहे हैं। ओशनिक करंट्स के सर्कुलर एरिया में आता है, लेकिन इसको नहीं छूते, वो निकलती है, ऐसे आ जाती है वापस इक्वेटोरियल के पास, फिर इक्वेटोरियल करंट फिर से बनती है, वैसे वैसे घूम रही होती है वो, बट इसके साथ छेड़ती नहीं है। सेरेगोस सी यही पाएंगे आप। और आपने सुना है बरमूडा ट्रायंगल, जहां बोलते हैं दजाल जहां पे छुपा है, एक ये भी है ना कि दजाल वहीं से निकलेगा, वहां से शिप्स जो जाती है वो आती नहीं है वापस, वहां पे कुछ जहाज भी गिरे हैं वो वापस नहीं आती। ये एक एरिया है, मतलब इस टाइप का ट्रायंगुलर एरिया है, बरमूडा ट्रायंगल इसी एरिया में। वहां पे बोला जाता है कि शिप्स जो वहां से जाती है वो उसमें चली जाती है, वापस नहीं आती। उसका ये तो रिलीजियस व्यू है, साइंटिफिक व्यू अलग है उसका। वहां से मीथेन निकल रहा है, जिसकी वजह से सरफेस डेंसिटी और सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और फिश जो शिप है वो मूव नहीं कर पाती, उसमें चली जाती है। ये साइंस बोल रहा है, वहां से मीथेन बबल निकलते हैं। लेकिन रिलीजियस व्यू क्या है कि वहां दजाल छुपा है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो भी वहां जहाज चला गया वो वापस नहीं आता।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग तो अटलांटिक ओशन से चले रहे हैं लोग, लेकिन ये रिलीजियस का है, वो साइंस का वही है कि उसमें मीथेन बबल्स निकलते हैं वहां से, सरफेस टेंशन है, सरफेस डेंसिटी कम होता है पानी का, जिसकी वजह से वो होल्ड नहीं कर पाते। कल भी मैंने आपको पढ़ा कौन सा ये प्लेनेट पानी में फ्लोट कर सकता है, सैटर्न, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। जिस चीज का अगर पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। ये साइंटिफिक व्यू है, मीथेन की वजह से होता है। ठीक है, यहां पे आपको एप्लाई चैनल मिलेंगे। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया बीच वाला एरिया, ये प्लेन एरिया है। यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्शन, वो यहीं से होती है। वेनपेग जहां से निकलता है, मिसिसिपी निकलता है, ठीक है, ये पानी इसी एरिया से यहाँ से प्रोडक्टिविटी बन जाती है। और ये बेरिंग स्ट्रेट इसको कनेक्ट करता है रशिया के साथ, बाहर उस साइड से रशिया के साथ कनेक्शन में आता है और डिवाइड कर लेता है बेरिंग स्ट्रेट इसको। ठीक है, और क्या, हाँ, इनको बोलते हैं लेसर एंटिलीज। ये छोटे छोटे जमैका, डोमिनिगो, वो जो एरिया के साइड में है ना, लेसर एंटिलीज बोलते हैं। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे ना, ओशिनिया, मैग्नीशिया, माइक्रोनेशिया, इसलिए इनको लेसर एंटिलीज यहां से बोलते हैं। ये हो गया। फिर वेनेजुला, साउथ अमेरिका का है वेनेजुला। वेनेजुला में क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसके ये है, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा रिजर्व वेनेजुला में है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये मैप समझ आ गया, यहां तक न्यूज में क्या चल रहा है वो समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम रही इसमें। कल हमारा रह गया, अब तो साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसमें 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, हाँ, कल वही पढ़ाएंगे। हाँ।